सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं पंडित कृष्ण कुमार शर्मा आज फिर महोदया के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव, कल्याण हो। आज आपका क्या प्रश्न है, कौन सा चीज़ लेकर आई हैं जी, आप प्रश्न पूछो। गुरुजी, मैं बहुत लोगों से सुन रही हूँ कि कुछ दिनों में अभी खरवास लगने वाले हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो खरवास है ये क्या है, और अगर है तो ये कब से कब तक लगने वाला है एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब बहुत अलग अलग टाइमिंग्स लोग बता रहे हैं, तो आप हमें एग्जैक्ट वो बताइए। बहुत सही है। खरमास ये हर साल क्या हर वर्ष 2 बार लगता है। अच्छा, साल भर में साल भर में 2 बार लगता है। ओके। हर महीने सूर्य एक एक राशि में संक्रमण करता है। संक्रमण करता माने जाता है। अच्छा, एक एक राशि में एक एक राशि में हर महीने जाता है। तो 12 राशियां हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन जी। तो इसी से हमारे सौर महीने भी बने हुए हैं कि सूर्य एक एक महीने एक एक राशि में जाता है। जब सूर्य धनु की राशि में जाता है या मीन की राशि में जाता है तो खरमास लगता है। अच्छा। अब प्रश्न ये होता है कि धनु और मीन के ही क्यों, और 10 राशियां हैं जी। ये धनु और मीन ये दोनों राशियां गुरु भगवान की हैं। अच्छा। इनके देवता गुरु जी होते हैं। जुपिटर। हाँ, जुपिटर गुरु जी होता है। और गुरु किसी भी कार्य के लिए गुरु सूर्य और चंद्र की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। ओके। अगर ये अच्छे पोजीशन में नहीं है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। अच्छा। तो जब और सूर्य जो है ये ग्रहों का राजा माना जाता है और बृहस्पति ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, वो देवताओं के गुरु हैं। ओके। तो जब गुरु जी के घर में, गुरु जी को 2 घर मिला हुआ है, बृहस्पति भगवान, गुरु जी माने बृहस्पति भगवान को। ओके। धनु राशि मिली हुई है और मीन राशि मिली हुई है। ओके। तो जब इनके घर में सूर्य भगवान चले जाते हैं तो खरमास हो जाता है। अच्छा। अब प्रश्न ये उठता है, अगला आपने क्या पूछा प्रश्न, कब से कब तक है? हाँ, खरवास। ये खरमास अभी अभी जो आ रहा है, ये दिसंबर का महीना आ रहा है जी। यह 16 दिसंबर को लगेगा। अच्छा। वो भी पूरे देश में एक साथ टाइम इसका नहीं निर्धारित रहता। अच्छा। मैं आपको वाराणसी के हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा। जो काशी का पंचांग है वहाँ सूर्योदय के अनुसार बता रहा हूँ। ओके। हर जगह सूर्योदय अलग अलग होता है। हर जगह राशियां में गमन अलग अलग टाइम पे हो जाता है, कुछ टाइम आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी हमारी घूमती रहती है जी। तो अंशों के आधार पर, अक्षांश और देशांतर के आधार पर उसमें अंतर हो जाता है। हम आपको वाराणसी के आधार पर बता रहा हूँ कि यह दिन में करीब 1:51 पर, अच्छा, यह सूर्य भगवान धनु राशि में प्रवेश करेंगे। अच्छा, दिन में तभी से खरवास लग जाएगा, यानी 16 तारीख को।
16 दिसंबर को 2025 को। ओके। और यह खत्म होता है 1 महीने में। अच्छा, पूरे 30 दिन रहता है? यानी 30 दिन आप कह सकते हैं। ओके। क्योंकि सूर्य 1 महीने एक राशि में रहता है, उसी से सौर महीना बना हुआ है। अच्छा। तो ये खत्म होगा 14 जनवरी को रात्रि 9:39 पर। अच्छा। ये मैं वाराणसी के हिसाब से बता रहा हूँ, सारे देश में 2-4 मिनट आधा घंटा इधर उधर फर्क हो सकता अच्छा, है। इसीलिए आई गेस सबका थोड़ा अलग अलग हाँ, टाइमिंग क्योंकि हो जाता है। पंचांग में लोग जनरल बता देते हैं कि यही टाइम है, तो स्थानीय मान होता है। हर जगह का अलग अलग। बॉम्बे में अगर 7 बजे होगा तो वाराणसी में 6 बजे भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में अक्षांश देशांतर में फर्क है। तो मैं आपको वाराणसी के हिसाब से एक बताया कि वहाँ पर खरमास लगेगा 16 नवंबर को दिन में 1:51 पे, और ख़त्म होगा 14 जनवरी को रात में 9:39 पर। इसके बाद सूर्य भगवान धनु राशि से निकल करके मकर राशि में चले जाएंगे। अच्छा। धनु के बाद मकर राशि आती है, उसी समय मकर संक्रांति हो जाता है। हाँ जी, 14। यानी भगवान सूर्य जो हैं गुरु के राशि से निकल करके मकर संक्रांति में जब चले जाएंगे तो खरमास खत्म हो जाएगा। अच्छा। ऐसे ही मीन राशि में जब भगवान 11वीं कुंभ राशि होती है, कुंभ राशि खत्म करके जब मीन में जाते हैं तो उस समय खरमास लग जाता है। और जब भगवान मेष राशि में जिस दिन घुसते हैं, 14-15 तारीख यही रहता है, हर महीने में 14, 15, 16 बस यही रहता है, तब वो खत्म हो जाता है जब वो मेष में पहुंचते हैं। इस प्रकार से 1 महीने इधर खरमास लगता है, और 1 महीने जब मीन राशि में जाते हैं, करीब वो अप्रैल का महीना रहता है, तब वो खरमास साल में 2 बार लगता है। तो ये हो गया कब से कब तक होता है, खरमास क्या है। अब अगला प्रश्न आपका क्या है? इससे अब ये सब समझने के बाद अब एक क्वेश्चन डेवलप हो रहा है कि ये खरवास ही नाम क्यों पड़ा? हाँ, बहुत सही। और जैसे हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं कि 1 महीना रहता है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज है कि ये चीजें करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए। पहले जानिए खरमास क्यों नाम पड़ा, वो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। खर माने होता है गधा। अच्छा। गधे का मास, गधे का महीना। अच्छा। अब इसमें गधे का महीना से मतलब क्या हुआ? ऐसा हमारा एक कहानी आई है मार्कंडे पुराण में। अच्छा। मार्कंडे पुराण में एक कहानी है कि सूर्य भगवान अपने 7 घोड़ों के रथ को लेकर के दौड़ते हैं और दिन रात दौड़ते हैं। अच्छा। अगर वो दौड़े न तो चारों तरफ पृथ्वी पर प्रलय मच जाए, दिन ही नहीं निकलेगा, या रात ही रात हो जाएगी, या दिन ही दिन हो जाएगा। पूरी पृथ्वी को उनको उजाला करना है, वो अपना दौड़ते रहते हैं। 7 घोड़ों से दौड़ते हैं। मैं कहानी बता रहा हूं, एक ऐसी कथा आई जी। तो 7 घोड़ों को लेकर के सूर्य भगवान चल रहे थे। चलते चलते घोड़े थक गए, प्यासे हो गए। एक तालाब दिखाई दिया और तालाब के किनारे घोड़े प्यासे थे, पानी पीने लगे। कुछ आराम भी करने लगे, थके हुए थे जी। तो भगवान सूर्य ने सोचा चलो थोड़ा इनको आराम करा देता हूं। तब तक वहां 2 गधे थे। अच्छा। उन्होंने अपने रथ में दोनों गधों को जो है लगा दिया। 2 घोड़े आराम करने लगे? नहीं, घोड़े सबको छोड़ दिया। अच्छा, घोड़े सबको छोड़ दिया। 2 गधों को लगा दिया। अच्छा। ऐसी कथा है जी। तो गधे 1 महीने तक खींचे, धीरे धीरे चले और चल करके पूरे धनु राशि भर वो 1 महीने चले।
अच्छा। इतने में सातों घोड़े आराम कर गए। और 1 महीने के बाद जब फिर लौट के आए तो फिर सातों घोड़ों को ले लिया, गधों को छोड़ दिया। तो उसी के आधार पर, चूंकि गधे लेके जा रहे थे, इसको खरमास कहते हैं। आप लोग बताइए, क्या आपको ये स्टोरी पता थी? ये इसीलिए इसको खरमास कहते हैं जी। अब अगला आपका क्या प्रश्न है? मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे खरमास बहुत लोग डिस्कस करते हैं कि नहीं इसमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो हम आपसे विस्तृत जानना चाहते हैं कि इसमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता। ओके। क्यों नहीं शुभ कार्य होता? अब ये भी प्रश्न है, शुभ कार्य क्यों नहीं होता? जी। क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में सूर्य बल, चंद्र बल, गुरु का बल होना अत्यंत आवश्यक है, यानी ये बलशाली होना चाहिए। ओके। शुक्र का भी बल देखते हैं, क्योंकि शुक्र अस्त हो जाता है तब भी कोई काम नहीं करते। अच्छा। क्योंकि यहाँ बात आई है सूर्य और गुरु की, तो उनका बल कैसे कम हो गया? प्रश्न ये है कि उनका जब सूर्य तो हर उस राशि में जाते हैं, शनि की भी राशि में जाएंगे, मंगल की भी राशि में जाएंगे, चंद्र की भी राशि में जाएंगे, बुध की भी राशि में जाएंगे जी। तो क्यों ये यहाँ पर उनका बल कम हो गया? उसके पीछे रीजन है। अब उसको समझने के लिए आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा। सूर्य ग्रहों का राजा है जी। और बृहस्पति ग्रहों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं जी। जब सूर्य गुरु के घर में प्रवेश करता है तो गुरु को प्रणाम कर लेता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का आदर सत्कार करने में वो इतना बिजी हो जाता है कि वो अपना काम भूल जाता है, उसका पावर कम हो जाता है, उसी में वो लग जाता। अच्छा। ये तो हो गया कि सूर्य का पावर कमजोर हुआ, सूर्य अपना काम करने में थोड़ा भूल गए और गुरु की सेवा में लग गए जी। अब गुरु जी कैसे कमजोर हो गए, मतलब क्षीण कैसे हुए? अपना काम करना क्यों बंद कर दिए? गुरु जी ने सोचा आज मेरे घर में राजा आया हुआ है, ग्रहों का राजा सूर्य आया हुआ है, उनकी सेवा में उनके आदर सत्कार में वो महीने भर लगे रहे। इसलिए उन्हों का जो गुरु का काम था, जो ज्ञान देना, उपदेश देना, अच्छा करना, लोगों का भला करना, उसको वो भूल गए, राजा के काम में लग गए। अच्छा। इस प्रकार से गुरु भी क्षीण हो गए और सूर्य भी क्षीण हो गए। इसीलिए इस खरमास में शुभ काम नहीं होता है, क्योंकि शुभ कार्य के लिए गुरु और सूर्य दोनों को क्षीण नहीं होना है, दोनों को बली होना है। शादी विवाह भी इसीलिए नहीं होता क्योंकि हर काम में शुक्र सूर्य और गुरु अगर कमजोर है तो काम नहीं होता है। चाहे गुरु अस्त हो जाए, शुक्र अस्त हो जाए या सूर्य कमजोर हो जाए, चंद्र कमजोर हो जाए तो काम नहीं किया जाता है शुभ काम। इसीलिए खरमास में तो शुभ कार्य नहीं होते। अब आपका प्रश्न ये भी था कि क्या करें और क्या ना करें। क्या न करें। पहली बात तो जान लीजिए कि क्या न करें। ओके। क्या न करें में हम शादी न करें, विवाह न करें, तिलक परीक्षा न करें, घर न खरीदें, अच्छा, गृह प्रवेश न करें,
कहीं मान लो कहीं टोकन देना है तो अपना कोई घर पसंद आया तो ले लो, टोकन दे दो, लेकिन अपने नाम रजिस्ट्री मत कराओ। अच्छा। तो घर मत खरीदो और गृह प्रवेश मत करो। मान लो किसी को ससुराल या मायके में शादी हुई है, लड़का बच्चा पैदा हुआ है, तो खरमास में उसको लेके मत आओ, क्योंकि उस समय गुरु कमजोर है। अच्छा। सूर्य कमजोर है, इसलिए आपको वो अशुभ फल देंगे। मतलब जितना शुभ चाहिए वो फल नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। किसी लड़की का गौना देना है, पहले शादी होती थी तुरंत तुरंत नहीं विदाई करते थे, मान लो साल, तब तो बड़े होने पर ही शादी हो रही है, तो उसमें अगर खरमास है तो मत करो। यानी कोई भी काम शुभ वाला काम नहीं करना चाहिए। अब ये है कि अगला प्रश्न आपका था क्या करें? क्या करें खरमास में? जैसे मान लीजिए कि आप का घर पहले से ही बन रहा है, तो उसको रोको मत, क्योंकि वो खरमास के पहले आपने चालू कर दिया है। कोई धंधा चालू कर दिया, बिजनेस चालू कर दिया है, तो उसको भी रोको मत। या नौकरी चाकरी के आगे या कोई, तो उसको रोक दोगे तो काम आपका बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु जी का नाम लेकर के आप काम चालू करो, अपना नौकरी ज्वाइन कर लो जी, उसको छोड़ो मत, क्योंकि छोड़ दोगे तो आपकी नौकरी ही चली जाएगी, फिर नौकरी जल्दी नहीं मिलने वाली है। इसलिए उसको खरमास में विष्णु भगवान का नाम लेकर चालू कर दो। अब ये है कि क्या करें, पहले तो होगा क्या न करें, क्या करें। खरमास के दिन में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, भागवत करा सकते हैं, भगवत गीता का पाठ करा सकते हैं, रामचरित मानस का पाठ करा सकते हैं। आप किसी की तकलीफ मान लो कोई मृत्यु के कगार पर है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसके लिए आप महामृत्युंजय जप करा सकते हैं, क्योंकि खरमास में पूजा पाठ की कोई मनाही नहीं है, शुभ कार्य की मनाही है। अच्छा, खरमास बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पूजा पाठ में कुछ हाँ हाँ हाँ, पूजा पाठ आप कर सकते हैं। या तो जो काम खरमास के पहले आपने स्टार्ट कर दिया है वो काम आप पूरा करिए, उसको मत रोकिए। लेकिन खरमास में नया चीज स्टार्ट, बिजनेस है, व्यापार है, घर है, वो नींव डालना है, हाँ, या कोई संस्कार है, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है, या मुंडन संस्कार है, और वो क्या कहा जाता है, और अन्नप्राशन संस्कार है, ये सब संस्कार आप जो है खरमास में मत करिए। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को नहीं, पूजा पाठ आप कर सकते हैं। ठीक है। यह खरमास बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसमें किसी की मृत्यु होती है तो उसको नहीं माना जाता को स्वर्ग जाएगा। इसमें ये होता है कि स्वर्ग नहीं जाने वाला, नरक में जाने वाला है। इसीलिए इसमें आप महाभारत में देखी होंगी कि जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण मारा था, तो ये खरमास का ही महीना था, इसमें बाण मारा था, तो उन्होंने जब ये खरमास बीत गया, यानी सूर्य खरमास में दक्षिणायन में रहते हैं, और जब भगवान सूर्य फिर मकर संक्रांति में जाते हैं तब उत्तरायण हो जाते हैं, तो उत्तरायण में ये होता है डायरेक्ट स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, ऐसा मान्यता है। अच्छा। तो भीष्म पितामह को मान लो उनको आशीर्वाद भी मिला था, उनको वरदान मिला हुआ था कि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, तो उन्होंने कहा था जब सूर्य उत्तरायण में होंगे तब मैं अपना शरीर को छोड़ूंगा, तो वो त्याग करूंगा। इसलिए वो खरमास में नहीं मरे थे, वो जब मकर संक्रांति की उत्तरायण में भगवान आए हैं तब उन्होंने अपना देह त्याग किया था। और अगला प्रश्न आपने जैसे कहा कि ये सारी चीजें ना करें, ठीक है, तो ये ना करने का क्या कारण है? न करने का कारण अभी मैंने आपको बताया था, पीछे ही बता दिया कि जैसे मान लीजिए कि शुभ कार्य न करें, शादी न करें, विवाह न करें, तो इसको मैंने बता दिया, फिर आप पूछिए, मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें बृहस्पति कमजोर हो जाता है।
कमजोर हाँ, क्यों हो गए? right. उनकी आवा भगत में, सूर्य की जी। आवा भगत वो कर रहे हैं जी। कि मेरे यहाँ सूर्य जी पधारे हुए हैं और सूर्य गुरु जी की पूजा पाठ में लग गए हैं, तो सूर्य अपना काम भूल गए, वो अपना काम भूल गए। जी, तो इसीलिए तो जब वो और गुरु का बल और सूर्य का बल हर शुभ कार्य में होना जरूरी है। जी। जब दोनों कमजोर हो गए तो कोई काम करेंगे तो कमजोर होगा। इसीलिए हम ये सब कार्य नहीं करते, शुभ कार्य नहीं करते हैं। ठीक है। तो एक फाइनल क्वेश्चन हाँ, है, क्या ये जो अशुभता है इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? अशुभता से बचने के लिए, जैसे मान लीजिए अशुभता तो आती है जी। कि जैसे मान लीजिए कोई मर गया या और चीज़ें बात हो गई या कुछ गड़बड़ हो गया, तो हम अशुभता से क्या करें? ये भगवान विष्णु का महीना होता है। ओके। हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान का संकल्प लेकर के उनको हम पूजा करें, पाठ करें और उनको हम भोग लगाएं और उनका नमो भगवते वासुदेवाय जो उनकी मंत्र है, उनके मंत्रों का जाप करें। हम उस कमियों से छुटकारा पा सकते हैं। और मान लो कोई चीज़ गड़बड़ हो गया तो हम भगवान विष्णु की शरण में जा कर के पूजा पाठ करके उस कमियों को हम दूर कर सकते हैं। यही इसका उपचार है। विष्णु और जी। कोई प्रश्न? जी नहीं, बस फाइनल डन है। आज के वीडियो से आई गेस आप सबको भी समझ आ जाएगा अब कि खरवास इतना सब जो डिस्कस करते हैं इसके पीछे स्टोरी क्या है और एक्चुअल में ये कब है और इसके क्या क्या उपाय हैं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद हमें इतना आप फिर जल्दी आइए और अपने क्वेश्चन को लेकर के। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद और आभार।